मैं सोमनाबास और आप लोग देख रहे हो माय यूट्यूब चैनल सोना मैथमेटिक्स। तो आज के इस ऑब्जेक्टिव सीरीज में आपको 3 क्वेश्चन यहाँ पर दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन है 2s स्क्वायर प्लस 3x क्यूब प्लस 4a, खाली जगह हमको भरना है। एक घातीय बहुपद या द्विघातीय बहुपद या त्रिघातीय बहुपद या शून्य बहुपद। तो इसमें देखिए सबसे अधिकतम घात कौन है? 3, इसलिए इसका जवाब होगा त्रिघातीय। ठीक है, सिंपली सी बात, जिसका घात सबसे ज्यादा हो वो आप ले लेना है। अब यहां पर ध्यान से देखिए तो ये फॉर्मूले पे सेट है, s प्लस 4 और s माइनस 4 है, यानी a प्लस b और a माइनस b के फॉर्म में है। तो फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो s स्क्वायर हो जाएगा और 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16, इसलिए इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी, क्योंकि a की जगह s है और b की जगह 4 है, तो s स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। आइए 105 को 95 से गुना करना है। सेम इसी पैटर्न पे ये क्वेश्चन है। हम एक काम ये करेंगे, देखिए 105 है ना और ये कितना है? 95। देखिए हम सिंपली करेंगे क्या, इसको हम 100 प्लस 5 तोड़ दे रहे हैं और इसको क्या कर देना? 100 माइनस 5, तो 100 का स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर। 100 को अगर हम 2 बार गुना करेंगे तो 10,000 और 5 का 25, चलिए 75 बचेगा, 9। तो ऑप्शन इसका होगा ऑप्शन नंबर ए। ध्यान से देखिएगा, अगला क्वेश्चन जो है, एक घन में हमसे पूछ रहा है कितनी सतह होती है। तो हम पहले भी बता चुके हैं कि घन में 6 सतह, 12 किनारे, 8 शीर्ष होते हैं। तो फिलहाल हमसे यहाँ सतह पूछ रहा है, तो सतह कितना होगा? 6। 130 से 150 का हमको वर्ग चिन्ह पूछ रहा है, तो वर्ग चिन्ह को अंग्रेजी में बोलते हैं मिड वैल्यू। हाई लिमिट प्लस लो लिमिट बाई 2। तो सबसे ज्यादा कौन? 150 और सबसे कम कौन? 130। इन दोनों को जोड़कर क्या कर देना है? आधा कर देना है। तो इसका जवाब आएगा 140। 280 बटा 2, 280 बटा 2, ये हो गया 140। अब आइए 25 डिग्री के पूरक कोण निम्नलिखित में से कौन है? तो पूरक कोण कहते हैं किसी दो कोण का जोड़ 90 डिग्री हो। कितना डिग्री हो? 90। तो 25 हमको मिल रहा है, तो हम सिंपली क्या करते हैं, 90 में से 25 को आप घटा दो, कितना बचा? 75। तो इसका चलिए, तो 90 में से हमने 25 घटाया, क्या बचा? 75। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन। देख बाबू, अगला जो क्वेश्चन है, बिंदु -3,4 किस चतुर्थांश में स्थित होगा? तो हम पहले भी क्वाड्रेंट का एक क्वेश्चन बता चुके थे, फिलहाल एक बार रिवाइंड हम कर देते हैं। देखो, ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। ये होता है प्लस प्लस, ये होता है माइनस माइनस, ये होता है माइनस प्लस और ये होता है प्लस और माइनस। तो हमने क्या करना है, ध्यान देना, भुज के आगे भी माइनस है और इस कोटि के आगे भी माइनस है, दोनों का दोनों निगेटिव है, यानी किस क्वाड्रेंट में जाएगा? थर्ड। तो इसका होगा तीर्थ। अच्छा, रैखिक कोण का जोड़ हमने पढ़ा था 180, आसन कोण का जोड़ 180। अब ध्यान से देखिए, तो ये आसन कोण पे भी जा रहा है ना? तो इस x का वैल्यू हमको इन दोनों का जोड़ कितना होना चाहिए? 180। कितना बचा? 60। तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण, याद रखिएगा, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण का योग होता है 180 डिग्री। तो ऑप्शन में हमको 180 डिग्री ना देकर यहां बराबर दे रहा है संपूरक। संपूरक कोण किसको कहते हैं? किसी दो कोण का जोड़ कितना हो? 180। याद रखिएगा, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं? संपूरक होते हैं। संपूरक कहते ही वैसे कोण को है जिन दो कोण का जोड़ 180 डिग्री हो। तो इस तरह से इस सारे ऑप्शन यहाँ पर लग गए हैं, आप नोट कर। देख बाबू, सवाल में कह रहा है किसी घन का एक किनारा, किनारे को आप कोर भी बोलते हो,
तो कोर दे दे तो हड़कना नहीं, ठीक है। किसी घन का एक कोर एवं उसके विकर्ण का अनुपात हमको बताना है। कोर किनारा दोनों एक ही चीज है। हम अनुपात को शॉर्ट में यहां लिख दे रहे हैं आर, ठीक है। किनारे को डिनोट हम कर रहे हैं एल से, और घन के विकर्ण का फॉर्मूला होता है √3l। एल से एल कैंसिल कितनी बार में? 1 बार में। और नीचे कितना बचा? तो अनुपात क्या होगा? 1:√3। अब ऑप्शन देखिए तो कहां पर है? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखो बाबू, बहुपद s² इंटू x पे पावर 4 -1 का हमसे पूछ रहा है घात बताइए। तो इसको जल्दबाजी में जवाब नहीं देना। कुछ बच्चे क्या करेंगे, देखेंगे सबसे ज्यादा पावर 4 है, मार दिया 4, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, यहां पर s² है ना, इधर कितना है पावर 4। अच्छा आप लोग जरा सा ऑप्शन सुधार लीजिएगा, यहाँ पे ऑप्शन मिसिंग है, ठीक है। हम इसको बना देते हैं, ऑप्शन आपको करवा देते हैं। s² को किससे गुना करना है? x पे पावर 4 -1। s² को इससे मल्टीप्लाई कीजिए तो 2 और 4 कितना हो जाएगा? 6। s² को किससे 1? तो देखिए सबसे ज्यादा पावर कौन है जी? तो घात हमेशा सबसे अधिक पावर, तो ऑप्शन इसका सी होगा। ऑप्शन क्या होगा? सी, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखिएगा बाबू, इसको करें इरेज, ठीक है। अब देखो बाबू, अगला क्वेश्चन कह रहा है AB बराबर AC। यहां पर जैसा ध्यान से समझिएगा, ABC में ये भुजा AB इस AC के बराबर है, तो जो कोण B का वैल्यू होगा वही वैल्यू C का भी होगा, क्योंकि चतुर्भुज में अगर सम्मुख भुजा बराबर होती है तो उसके सम्मुख कोण भी आपस में, तो कोण B और कोण C आपस में क्या होगा? बराबर। इस वजह से जो वैल्यू B का है वही वैल्यू C का भी होगा, तो इसका करेक्ट ऑप्शन D होगा। देखिए अगला क्वेश्चन है s² प्लस kx प्लस 6 इतने के बराबर है। हमको फाइंड किसका वैल्यू करना है? k का। तो देखिएगा सबसे पहले क्या करेंगे, s² kx प्लस 6, इस x से पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई, x को x से मल्टीप्लाई s², x को मल्टीप्लाई 3 से 3x, 2 को मल्टीप्लाई 2x और 2 तिहाई 6। तो अब हम क्या करेंगे, इस s² को इधर मूव कर दे रहे, तो s² माइनस s² खत्म हो गया, kx प्लस 6 5x हो जाएगा, अब प्लस 6, इस 6 को भी हम इधर मूव कर दे रहे हैं, kx प्लस 6 माइनस 6, इधर क्या बचा? 6 से 6 कैंसिल, kx बराबर 5 इंटू एक्स। तो यहां पर भी तो रिलेशन इंटू का है, x से x कैंसिल, k का वैल्यू 5 होगा। इसका ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन सी। देख बाबू यहां सवाल को जैसा ध्यान से देखिएगा, एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात, त्रिभुज में कितनी भुजा होती है? 3। तीनों भुजाओं का अनुपात 4:5:6 है, और इसका परिमाप 150 सेंटीमीटर है। परिमाप मतलब तीनों भुजा का जोड़। तो हमको इसमें से चुनना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो पहला ऑप्शन तो बिल्कुल सही नहीं है। कुछ बच्चे देखेंगे 4:5:6 लाओ मार देते हैं इसको। भैया परिमाप दे रहा है 1.5, यानी जोड़ने पर इन सारे भुजा को आना चाहिए 150। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। क्यों करेक्ट आप देख लीजिए, 40 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर को अगर हम जोड़ेंगे तो जोड़ने पर कितना होगा? 150 आएगा ना जी। परिमाप का मतलब होता है तीनों भुजा का जोड़। तो परिमाप हमने देखा, जोड़ने पर इनको 150 हमको मिल रहा है। अच्छा, दूसरा काम ये करना एकदम कंफर्म होने के लिए, इन सब का रेशियो निकाल लेना। क्या निकाल लेना?
तो 10 के टेबल से 4 बार में, कितनी बार में, 5 बार में, कितनी बार में, 6 बार में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। तो आप लोग टिक आउट कर लीजिए, और अगर कहिए तो हम एक्सप्लेन करके पूरा इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल हमने शॉर्ट में इसको बना दिया है। देखिए बाबू, पहले तो हम ओरली कर देते हैं, उसके बाद आपको एक्सप्लेन करके दिखा देंगे। त्रिभुज के 3 कोण का जोड़ कितना होता है? 180। त्रिभुज के तीनों कोण को जोड़ेंगे तो 180। चलिए 6x 2x जोड़ेंगे 8x, 8 और x जोड़ेंगे 9x। ये -10 ये +10 कैंसिल हो गया। 9x बराबर 120 भले 180, 9x बराबर 180 तो कैंसिल हो गया कितनी बार में? 20 बार में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 20। अब हम फिलहाल एक्सप्लेन करके दिखा दे रहे हैं। पहला कोण प्लस दूसरा कोण और प्लस तीसरा कोण, इन तीनों का जोड़ 180। -10 +10 उड़ा दिया, 9x = 180। 9 के टेबल से कैंसिल कितनी बार में? 20 बार में। इस वजह से हमने इसका आंसर क्या बताया था? 20 बताया था। चलिए x² - 2x + 4 को x - 1 से भाग देने पर शेष फल क्या होगा? हमको शेष फल बताना है। तो सबसे पहले क्या करना, इसको ओरली x - 1 को कंपेयर किससे करना? 0 से। -1 इधर आ जाएगा। अब इस x के वैल्यू को यहां रख देना, यानी 1 का स्क्वायर -2 × 1 + 4। तो 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 ही तो होता है। 1 और इस 4 को जोड़ेंगे 5 और 2 1 = 2, 5 में से 2 गया, तो इसका करेक्ट ऑप्शन 3 होगा। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि x, ध्यान से देखना, x का हमको वैल्यू पता करना है। 3, 4, x, 5, 6 का माध्य कितना दे रहा है? 5। तो माध्य में आप लोग ने पढ़ा था चर मान का योग बटा चर मान की संख्या। तो चर मान कौन है? 3 + 4 + x + 5 + 6। संख्या काउंट कर लीजिए, तो काउंट करने पर टोटल 5 है ना। माध्य कितना दे रहा है हम लोग को? 5 दे रहा है। 5 यहाँ रख दिया। 4 3 7 5 12, 12 6 18 + x / 5। 5 को 5 से किया मल्टीप्लाई, 25। 18 + x + 18 को इधर मूव कर दो, क्या हो जाएगा बाबू? तो x का वैल्यू क्या आया? 7। तो इसका करेक्ट ऑप्शन सी होगा। 7, 2, 11, 4, 9 का हमको माध्यक निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको आरोही क्रम में सजा लेना। अब एग्जाम में तुम लोग बैठ के पूरा ऑब्जेक्टिव है तो सॉल्व मत करना, हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। ठीक है, आरोही का मतलब होता है बढ़ते क्रम में। तो सबसे छोटा 2, 2 से बड़ा, 3 से बड़ा, ठीक है, 2 3 4, उसके बाद 7 9 और 11। अब यहाँ पे आप लोग जैसा ध्यान देना, ठीक बीच में कौन? अब यहाँ ठीक बीच में हम आसानी से नहीं पकड़ पा रहे कौन है। तो देखो करेंगे क्या, इन 2 डिजिट के बीच में कौन है? इन दोनों को जोड़कर आप क्या कर देना? आधा कर देना। ठीक है, 11/2, तो आंसर आएगा 5.5। अच्छा, हमने ऑप्शन नहीं दिया है तो हम ऑप्शन यहाँ लिख देते हैं। इसमें ऑप्शन में दे रहा है 5, ठीक है, ऑप्शन में दे रहा था 5, सेकंड ऑप्शन में दे रहा था 5.5, थर्ड ऑप्शन में दे रहा था 6 और लास्ट ऑप्शन दे रहा है 6.5। तो याद रखना, अगर आप लोग को सम संख्या मिलेगी तो ठीक बीच में से 2 को चयन करना, चुनना, उन दोनों को जोड़कर क्या कर देना? 2 से आधा कर देना, आपको माध्यिका मिल जाएगी। तो इसका आंसर क्या होगा? 5.5। बाबू देखो अगला क्वेश्चन है, त्रिभुज का आधार 8, ऊंचाई 10 है, तो हमको क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 आधार गुना
ऊंचाई, तो 1/2 हमने रखा। आधार कितना है बाबू? 8। और ऊंचाई कितनी है? 4। 2 से हमने इसको कैंसिल कर दिया, तो आंसर कितना आया? 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका ऑप्शन बी होगा। देखिए, भुजा ए वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा, तो आप लोग याद रखिए समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। तो भुजा यहां पर है ए, इसलिए इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। आइए, 32 पे पावर 2/5 का हमको मान पूछ रहा है, तो ध्यान से देखिएगा। 32 पे पावर 2/5, इस 32 को हम लिख सकते हैं 2 का पावर 5। नहीं समझ में आया तो देख लो इधर, 2 से 16 बार में, 2 से 8 बार में, 2 से 4 बार में, 2 से, तो देखिए 1 2 3 4 5, 2 कितनी बार आया? 5 टाइम्स। और पावर पहले से है 2/5, तो ये दोनों 5 कट गया, यानी 2 पे पावर 2, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4। तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट।